अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है, कई अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास लगातार दूसरे दिन भी हमले जारी है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बंदर अब्बास और आसपास के कई इलाकों में बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि कई जगहों पर बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन लोगों से पीक आवर्स में कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी बीच बहरीन में एयर रेड सायरन बजने से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। बहरीन सरकार ने लोगों से शांत रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं ईरान की समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि ईरानी सेना ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। उधर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये रास्ता वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार सीरिक, मुनशेर और खारिम बंदरगाह के आसपास कई जगहों पर बमबारी हुई है। 2 पुलों को भी निशाना बनाया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इन दोनों में कम से कम 2 लोगों से ज्यादा की मौतें हुई हैं, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। बंदर अब्बास के पास रिहायशी इलाके में भी हालात काफी खराब हो गए हैं। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों को घायल होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान शाह एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि अभी तक एयरपोर्ट पर हुए नुकसान का पूरा आकलन सामने नहीं आया है। लगातार बढ़ते इस तनाव का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया की नजर इस टकराव पर बनी हुई है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कच्चे तेल की कीमतों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दोनों देशों की ओर से सैन्य गतिविधियां जारी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव बातचीत में खत्म होगा या आने वाले दिनों में ये संघर्ष और मजबूत हो जाएगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।